हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम आज डीएम की और डीएफ दोनों की एनर्जी अपडेट होगी, जिसमें से देख लेना जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। और हो सकता है कि न्यू बिगनर्स के साथ भी मैच कर जाए और जो अभी काफ़ी हाई लेवल है उनके साथ भी मैच कर जाए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है, यूनिवर्स के साथ मर्जिंग चल रही है, तो कलेक्टिवली आप भी आपके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो आपके साथ भी आपकी भी क्लिनजिंग हो सकती है, ठीक है। कि हो सकता है कि आपने ओल्ड में कभी और लाइफ टाइम में कभी आपने भी वर्क किया हो, वो इस टाइम आपका काम आ जाए, तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं होता कि सबको कुछ पता नहीं होता, सबकी जर्नी चल रही होती है, लेकिन काफ़ी काम हम पास्ट में भी कर चुके होते हैं, तो उसका भी कभी ना कभी हमसे रेजोनेट परफेक्टली कर जाता है, ठीक है जी। तो हायर सेल्फ होगी, तो अब देख लेना। फिलहाल की अपडेट ये है कि आज मॉर्निंग से ही रात से ही बात करूंगी। फिलहाल शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप दोनों की झील चक्र ओपन किए जा रहे हैं, मर्ज कराए जा रहे हैं और यूनिवर्स के साथ मर्ज कराए जा रहे हैं। तो ये डीएन एक्टिवेशन पे वर्क चल रहा है, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में अगर फील की बात करूँ तो पूरी बॉडी ही पेन कर रही है, और कुछ नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। लेकिन नींद भी बहुत आ रही है और आपके डीएनए पे पूरा चक्रास के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्लिनजिंग के साथ साथ मर्जिंग चलेगी, तो इसलिए आपको जो भी चक्रा पे वीकनेस फील होगी, कोई भी आपको पावर मिल रही होगी, तो वो चक्रा इफेक्टेड जरूर होगा। तो पेन ज़्यादा हो सकता है, पेनलेस नहीं मतलब पेन हो सकता है, क्योंकि वो मर्ज करा के क्लिनजिंग करके फिर मर्ज कराया जाएगा। तो पहले ओपन होगा, इसी के मतलब होता है कि आपको पेन होना जरूरी है, ठीक है। अगर पेन हो रहा है तो उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव है ये साइन, ठीक है जी। उसी की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ज़्यादा है कि आप दोनों को खोने का डर लग रहा है। और हो सकता है कि पास में आप दोनों का रिलेशनशिप अगर किसी लाइफ टाइम में रुक गया हो, आप दोनों एक नहीं हो पाए, तो इस लाइफ टाइम में वो दर्द जो है वो पास्ट का वो आप कैरी करके बैठे हो। और हो सकता है खोने का डर जो इस टाइम फियर से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो आपको हो सकता है कि आपको ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बार बार आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे क्लिक कर रहा है कि बार बार दिमाग में वही बातें आती है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता। हो सकता है कि सैक्रल अभी इफेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक फोबिया जो आपका रहा है वो क्लिंजिंग हो रहा है दिमाग से, माइंड से, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीड है, वो पेन, ठीक है, खोने का डर। तो फिलहाल की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि डीएम जो आपके हैं, डीएम साहब, वो थोड़ा बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सर पे ले ली हैं। और मैंने ये बोला ना कि वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी या किसी भी बिजनेस कैरियर जॉब इन सबको ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। इसलिए आपको बोला था कि जो फादर वुंड्स का है ना, ये तो हो सकता है कि आप शिफ्टिंग में भी चले गए हो, आप डीएफ से डीएम में चेंज हो गए हो, तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हो तो आप डीएफ से डीएम में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए भी पेन हो सकती है। तो कर्मा बैगेज आपका बैलेंस किया जा रहा है। कुछ लोग तो आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे, जो आपको सरवाइव नहीं करेंगे, और जो रह जाएंगे वो सोलमेट होंगे, जो आपके जर्नी को आगे कवर अप कराएंगे। तो अब ये फाइनल काम स्टेज चल रहा है, तो इसीलिए आपके सोलमेट रहेंगे और कार्मिक लोग चले जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपने कर्मा क्लिनजिंग की, अगर आपने हीलिंग ली हुई हो, कभी भी किसी से भी ली हुई हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके कर्मा बैलेंस किए जा सकते हैं बाय डिवाइन, ठीक है। तो वो वर्क आपका इस टाइम काम का आएगा। और पावर्स मिल रही है, पावर का ध्यान देना, क्योंकि अब फाइनली आपके साथ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके सपोर्ट सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, हर एक आपको लग्जरी लाइफ की तरफ, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस। यही आपको मैंने समझाया था कि हम जो रिचुअल भी कर रहे हैं इस पोर्टल के, जो आपको बताया गया है, वो दो तरीके से काम करेगा, ठीक है जी। और इसमें तीन आप सोच सकते हो, आपका फादर वोन्ट्स भी क्लियर होंगे, मंगल दोष भी होगा, शनि ग्रह भी रिमूव हो रहा है, और आपके बीच में ब्लॉकेज, पितर दोष कहो, जितने भी चीजें कहो, मेरे को लगता है यहाँ पे इस टाइम आपको जो मैंने रिचुअल दिया है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अपनी वे से मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे काफी बैलेंस किया जा रहा है। यूनियन होने वाले हैं, तो यूनियन चल रहे हैं ऑलरेडी, और आपको फाइनल स्टेज में हो आप लोग। आपके पार्टनर आपको चूज वन करेंगे, क्योंकि उन्हें अब आपके सिवा कोई चाहिए नहीं है, उनकी एनर्जी किसी के साथ मैच कर ही नहीं रही। अगर कहीं पे उन्होंने गलती से, या मैंने कहा ना एंगेजमेंट हो चुकी है या मैरिज होगी, तो सर्वाइव करेंगे नहीं है। तो यहाँ डिवोर्स के केसेस अचानक से होने शुरू हो जाएंगे, और ये अक्टूबर के बाद आपके, मैंने कहा आपको पर्पस
और आपको प्रपोजल, आपको मैरिज, कमिटमेंट, क्लियरिटी, ये सब आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोग्रेस देखते जाओ। बस अक्टूबर से अब स्टार्टिंग हो रहा है फेस आपका, और बस इस मंथ में आपकी क्लिनजिंग चलेगी। जो भी फादर वुंड से रिलेटेड है वो फाइनली काम चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पार्टनर अब आपके पास ही आना चाहते हैं। उन्हें दूसरी एनर्जी ना तो अटैच कर रही है, ना तो वो उनको उनकी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। जो थे वो भी चले जाएंगे, जो हैं उनके साथ सिर्फ जो रह गया कर्मा बैगेज वो रिलीज हो रहा है, और फाइनली आप स्टेज आपकी तरफ पट आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनोवा की ना किया और आपको रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं कलेक्टिव में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वो मिल जाता है। आपका इनर वर्क बोलता है यहाँ पे। हमने जो लोग इनर वर्क करते हैं वो मेहनत करके ही तो यहाँ पहुंचे हैं ना। आपने बिना मेहनत के आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो अप डाउन हो सकते हैं, तो फिर अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। क्योंकि हमें कम से कम 2026 अक्टूबर तक के अंदर मैरिज पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप लोगों की यूनियन होने चाहिए। अब 1 साल का आपके पास टाइम है। जिन्होंने जो कर लिया, जो अभी भी जिनको करना है वो अभी भी आपका साल बचा सकते हैं। नहीं तो 5 साल बैठ जाइए, इसके बाद यूनियन के बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको बता दिया जाता है, आप इस पे अमल कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको क्यों बताया गया 5 साल का बहुत आगे अब चले जाएगा, आपका डिले हो जाएगी जर्नी। 1 साल अभी आपके पास पड़ा है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने इनर वर्क करना है वो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। नहीं पता तो पर्सनल रीडिंग लेके अपने बारे में जानिए, ठीक है। तो फिलहाल आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं यूनियन करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी रोक रही हैं। अब कहीं ना कहीं आता है कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो डिवाइन ने डाइवर्ट, अलग जगह माइंड डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि कुछ आपको भी, आपके भी काम पेंडिंग होंगे, आपको भी रिलीज करने हैं। तो फाइनली की बात करूँ तो आपकी फैमिली जो अभी आपके, जिनके साथ आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जो खुद अब क्लोज की फैमिली की बात कर रही हूँ। अब भाई के साथ तो हो गया, मामे चाचे दादे के सब गए। अब फाइनली आपके फादर से रिलेटेड होगा, आपकी फैमिली से, खुद की बच्चे, पेरेंट्स, या जिनके साथ आप रह रहे हैं इस टाइम, उनके साथ आपका कर्मा बैगेज बैलेंस किया जाएगा, ठीक है जी। ये फाइनली काम चल रहा है, इसीलिए क्लोज बच्चे। बाकी मैं कहूँगी आपके पार्टनर इमोशनल होते हैं। हो सकता है कि आप अब ये अपनी तरफ से देखिएगा, आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है। या मैं डीएफ की एनर्जी बताने लगी तो डीएफ भी इमोशनल होती हुई, परेशान होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि कॉल मैसेज करूँ। आपका भी मन कर रहा है क्रेविंग करने का। हो सकता है आपका पार्टनर भी हो, ये कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो अपने आप को स्टक करके बैठा है, जो कॉल मैसेज या ब्लॉक करके बैठा है अपने पार्टनर को, तो उसकी क्रेविंग बढ़ गई है। और आपके पार्टनर की भी क्रेविंग बढ़ गई है, वो मिरर कर रहा है आपको। तो दोनों में से किसी की भी हो सकती है, एक दूसरे की एनर्जी मिरर कर सकते हो। तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं बार बार बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ या अचानक से हो क्या जाता है। समझ नहीं आता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे तो मैरिज करनी है, मैं प्रपोजल करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी क्या ब्लॉकेज आ जाती है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके अभी बैगेज बाकी हैं। इसमें डिवाइन का मतलब ये होता है कि दोनों अपने अपने वे में बैलेंस करें। जो आपका कर्मा बैगेज रह गया या आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है, उस वजह से आपको रोका जाएगा। और आपके पार्टनर को कर्मा बैलेंस करना है, तो दोनों को अपने अपने वे में कंप्लीशन करनी होती है, तभी आपका बैलेंस और यूनियन हो पाएगा और तभी प्रपोजल आएगा। अब दोनों को ही जरूरत है अपने अपने वे में देखने की, मैं कहाँ पे वीक हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। हफ्ता अभी 15 सितंबर तक बहुत सारे यूनियन होने के चांसेस हैं। और अभी भी ब्लॉकेज अगर आपको नहीं पता तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, पता कीजिए, और अभी भी टाइम बचा है, ठीक है। ठीक है जी, फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपको वो प्रपोजल दें, वो सही सही टाइम का। क्योंकि वो आपके साथ चीट नहीं करना चाहते। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी लाइफ में अपने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनकी वजह से आप वो बैलेंस हो पाए हैं और थर्ड पार्टी की फेस रिवील हुए हैं उनके सामने। तो मैंने बोला कि वही वही चीज़ों पे अभी अगर छोटा मोटा काम रह गया है तो वो फादर वुंड्स का फाइनली होगा। अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट कराई गई है तो इसका मतलब आपके ही फादर वुंड्स हो सकते हैं, और आप ही को अपने वक्त फादर वुंड्स पे काम करना चाहिए। इस टाइम सबसे बड़ा पैक जो ब्लॉकेज है वो फादर वुंड्स को लेके चल रहा है। ठीक है जी, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपसे लव एक्सप्रेस किया जाए, तो कभी भी वो एक्शन लेके कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे, और कभी भी आपको थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भेजी जा सकती है। मतलब उनका पार्टनर फ्रेंड आपको कॉल मैसेज करके आपसे बात कर सकता है अपने आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के होंगे वो आप दोनों की बीच में जो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक करने में वो हेल्प कर देंगे। क्योंकि अभी ये सोलमेट का ही टाइम चल रहा है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। छोटे मोटे इशू हैं वो डिवाइन को सरेंडर करो, आगे बढ़ो, ग्रोथ में जाओ, सक्सेस
अबेंडेंस सब कुछ आ रहा है, ब्लेसिंग के साथ आ रहा है, एक साथ आएंगी चीज़ें। ठीक है जी, तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। 15 सितंबर के बाद सारी एनर्जी चेंजेस हो जाएंगे, सब पॉजिटिव ही हो जाएगा। लेकिन डेविल अटैक से बचने की जरूरत है। नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, किसी की बातों में नहीं आना है। 3D के लोग हमें सर्वाइव नहीं करते, तो उनकी बातों में नहीं आना है। ज़्यादातर आप लोग अपने सीक्रेट खुद ही खोल बैठते हो और वो हमारे से मैच नहीं करते हैं। वो अपनी सलाह देते हैं और आप उनकी सलाह मान लो तो फिर अपनी जर्नी डिले हो जाएगी। ठीक है जी, चलो छोटी सी एडवाइस थी। और बाकी जिनको अभी भी अपने बारे में जानो, वो पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए ताकि आपको क्लियरिटी मिले। और अभी भी अपने पास 1 ईयर का टाइम है, उसके बाद 5 साल के लिए आपकी यूनियन वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं तो आपको यही बोल सकती हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट और फिर मिलती हूँ अपडेट के साथ। थैंक यू।